तो आपको बताएं, रूस और यूक्रेन पिछले 3.5 साल से जारी संघर्ष को और तेज कर दिया इन्होंने। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। 3.5 साल से जारी इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए ना तो रूस तैयार है, ना ही यूक्रेन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस युद्ध को खत्म करवाने की काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो भी युद्ध को रुकवाने में नाकामयाब ही रहे। और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। वहीं पुतिन पर भरोसे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, इस बारे में वो 1 महीने में बताएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस करीब 3.5 साल से एक बेकार युद्ध लड़ रहा है, जिसे एक वास्तविक सैन्य शक्ति हफ्ते भर में खत्म कर देती। उनके मुताबिक यह युद्ध रूस को कमजोर और खोखला दिखा रहा है। 2025 की पुतिन शपथ, यूक्रेन विभाजन ही विकल्प, नाटो वर्सेस रूस, जल्द होगा महायुद्ध। पुतिन यूक्रेन जला डालेंगे, नाटो देखता रह जाएगा। रूस के ताबड़तोड़ हमले, कांपा यूक्रेन। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 सालों से जारी युद्ध रुकने के बजाय भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। और अब रूस ने ज़ेपोरिज़िया में पर 5 ड्रोन दागे। ड्रोन के धमाकों से पूरा शहर दहल गया। रूस ने खार्किव को भी निशाना बनाया। रूस ने खार्किव में बारूदी प्रहार किया। रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क में भी जंग काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर बरपा रही है, तो वहीं रूस पर यूक्रेन का भी जोरदार पलटवार जारी है। दुनिया में कई युद्धों को खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप भी रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध खत्म करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर साझा की। ट्रंप ने लिखा कि यूरोपीय संघ और नाटो के सहयोग से यूक्रेन अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। उन्होंने कहा कि धैर्य और आर्थिक मदद से वही स्थिति बहाल की जा सकती है। वहीं पुतिन पर भरोसे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वो 1 महीने में बताएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस करीब 3.5 साल से एक बेकार युद्ध लड़ रहा है, जिसे एक वास्तविक सैन्य शक्ति हफ्ते भर से कम समय में खत्म कर सकती थी। उनके मुताबिक ये युद्ध रूस को कमजोर और खोखला दिखा रहा है। ट्रंप का कहना है कि संघर्ष को समाप्त करने की सबसे बड़ी प्रकृति यही है कि रूसी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप भले ही बड़े-बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि ट्रंप के शुरुआती शांति प्रयास आगे नहीं बढ़ सके। पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ लाने की कोशिश भी सफल नहीं हुई। उल्टा रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। इसी बीच अमेरिका और यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, ताकि उसकी युद्ध मशीन को कमजोर किया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर तीव्र रूप ले लिया है। दोनों देशों का एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले जारी है, जिसमें दोनों ओर से नागरिकों की मौत होने के साथ ही कई क्षेत्रों में संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन की मदद यूरोप के देशों समेत कई नाटो सदस्य देश कर रहे हैं। इससे रूस काफी नाराज है। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली। ऐसे में कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संघर्ष अगर जारी रहा तो बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH